Hello students, welcome to my channel Biology with Juhi. I am Juhi Mishra. I hope you will be very fine. So in the last class, I had discussed about nutrients and types of nutrition. Okay, types of nutrition, it means heterotrophic, autotrophic. Okay. In the last class, I had discussed something about human digestive system. But in this class, I want to discuss in detail human digestive system. Okay, it is chapter 1 of biology class 10th. Life process is going on. So in human digestive system, there are two parts. First one is alimentary canal and second one is digestive glands. Okay, so in the digestive glands, there is first one is liver, second one is pancreas, and third one is salivary gland. Okay, so these are digestive glands. Okay, first one is liver, pancreas, and salivary gland. These are digestive glands. And in alimentary canal, these parts take participate. First one is mouth. I had discussed in last class that digestion is started from mouth. Firstly, डाइजेशन जो है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से. ठीक, हमने आपको बताया था कि जब हम कभी भी भोजन लेते हैं तो सबसे पहले तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है स्लाइटली डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. कहाँ पे? माउथ में. तो माउथ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट वेट, in mouth, salivary gland secretes saliva. Saliva contain salivary amylase, change starch into sugar. Okay, starch किसमें change करता है? Sugar. So in mouth, salivary gland is present. So in the salivary glands are three types. First one is parotid, submandibular, and third one is sublingual. Okay, so सैलिवरी ग्लैंड जो है वो तीन तरह की होती है. पहली होती है पैरोटिड, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर और तीसरी होती है आपके सबलिंगुअल. तो ये तीनों ग्लैंड्स कहाँ पे होती हैं? आपके सैलिवरी ग्लैंड में. ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर. ठीक, तो माउथ में हो गया आपका, पहला हो गया आपका सैलिवरी ग्लैंड. फिर उसके बाद माउथ में और क्या होता है? टीथ होता है, और क्या होता है? टंग होता है. आप सबको पता है, सबके पास होगा. ठीक है, टीथ जो होता है वो किस लिए होता है? च्यूइंग ऑफ फूड. ठीक, अगर आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भोजन को क्या नहीं कर पाते? च्यू नहीं कर पाते हैं. ठीक है, भोजन एज इट इज अंदर जाएगा तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. तो टीथ का जो मेन फंक्शन होता है वो है च्यूइंग ऑफ फूड. ठीक, उसके बाद देखिए टीथ में भी कौन कितने टाइप्स होते हैं आपने पढ़ा होगा. क्या क्या होते हैं? जैसे इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, ठीक है, प्रीमोलर हो गया और मोलर. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ. ठीक है, ह्यूमन में फोर टाइप्स ऑफ टीथ होती हैं. कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी इंसीजर. ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं. पहला है आपका इंसीजर, ठीक है, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर एंड चौथा होता है मोलर. ठीक है, मोलर टीथ. फिर उसके बाद टंग. टंग का काम क्या होता है? ये करता है रोलिंग करता है और टेस्टिंग ऑफ फूड. तो क्योंकि आपको पता है कि टंग पर ही क्या होते हैं? बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टंग पर ही. तो ये क्या करती हैं? कोई भी चीज जैसे हम खाते हैं, भोजन में हमने जो भी कुछ लिया हुआ है उसमें वो क्या करते हैं? आपको टेस्ट देते हैं कि हमने तीखा खाया है, हमने खट्टी चीजें खाई हैं, ठीक है, सोर, या फिर हम क्या खाए हैं? मीठा खाया है. तो इस सबका टेस्ट जो होती है वो कौन देता है? टंग देती है, क्योंकि टंग पे क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड्स. ठीक, और टेस्टिंग रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड.
फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ओसोफेगस। तो माउथ में से होता हुआ भोजन कहाँ पे जाता है? आपके ओसोफेगस में। ओसोफेगस क्या होती है? एक पतली सी लंबी सी पाइप होती है, ठीक है, एक पतली सी पाइप की तरह स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है? लिखा है टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ओसोफेगस, ठीक। तो अब ये भोजन कहाँ जाएगा? फूड कहाँ जाएगा? माउथ से कहाँ जाएगा? ओसोफेगस में। ओसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो लिखा है इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, एक बार वो सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, ठीक है, इस तरह से एक बार सिकुड़ेगी फिर फैलेगी। तो ये कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक। तो भोजन जब भी अंदर जाता है तो वो कौन से मूवमेंट से आता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। कहाँ पे जाएगा? इसके बाद स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो ओसोफेगस से होता हुआ भोजन कहाँ पे जाएगा? स्टमक में। तो सबसे पहले कहाँ आया था? माउथ में। माउथ में क्या हुआ? सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट थी। सैलिवरी ग्लैंड में सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट था। सैलिवरी एमाइलेज क्या करता था कि चेंज स्टार्च इनटू द शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पार्शियल डाइजेशन करता है, ठीक है। उसका टीथ है, उसका टंग है। फिर ओसोफेगस में जाएगा कौन से मूवमेंट से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस तरह से होता हुआ भोजन कहाँ चला जाएगा? स्टमक में। नाउ इन द स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस आर प्रेजेंट। स्टमक में क्या होती है? गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होती है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? जैसे पेप्सिन हो गया, एचसीएल हो गया और म्यूकस, तीन मेन होते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। तो पेप्सिन सबसे पहले किस फॉर्म में रहता है? पेप्सिनोजेन। कौन से फॉर्म में? पेप्सिनोजेन, ठीक। पेप्सिनोजेन जो होता है ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है। दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? आपका एचसीएल, ठीक। एचसीएल जो होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है, एक तो होगा कि हमारे फूड का जो मीडियम होता है वो क्या बनाएगा? हमारा जो स्टमक होता है वहां का मीडियम वो क्या बनाएगा? एसिडिक मीडियम बनाएगा, ताकि हमने जो भी खाने में चीजें ली हुई है अगर उसके साथ कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे अंदर इंटर कर गया है तो उसको किल करने का काम कौन करता है? आपका एचसीएल, ठीक है। एचसीएल का मेन फंक्शन है टू किल द अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, बाय द बाय मेकिंग द मीडियम एसिडिक। वो मीडियम को क्या बनाएगा? एसिडिक। और क्या करता है कि पेप्सिनो, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज करेगा। कौन? एचसीएल, ठीक है। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का जो काम होता है वो ब्रेक डाउन करता है किसको? प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन को और भी बहुत लोग और भी बहुत सारे एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे आपका ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो प्रोटीजेस, ठीक। तो ये प्रोटीजेस और ये जो आपका ट्रिप्सिन है ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस में होता है। लेकिन पेप्सिन कहाँ पे होता है? गैस्ट्रिक जूस में। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करता है किसमें? प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? एमिनो एसिड्स में, ठीक है, पेप्टाइड्स। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? दिस इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। अगर पूछा जाए प्रोटीन की यूनिट कौन है तो एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड ही आगे चल के क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है, ठीक है। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स। तो एचसीएल का काम क्या होता है? मेक्स मीडियम एसिडिक। पेप्सिन का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक। नाउ द म्यूकस। म्यूकस क्या होती है? जैसे आपको पता होगा कि जो इपिथेलियल टिश्यू होता है, इपिथेलियल टिश्यू जो होती है उसपे जो इपिथेलियल सेल्स जो होती है उसपे लाइनिंग होती है, ठीक है। किसकी किसकी लाइनिंग होती है? म्यूकस की, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जैसे इपिथेलियल टिश्यू है, इस पे क्या है? म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या रिलीज करती है? म्यूकस। म्यूकस क्या है? इट इज स्लीपरी सब्सटेंस, ठीक है। इसमें जैसे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस होता है उसमें कोई भी चीज आती है, जैसे जहाँ ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? जैसे गैस्ट्रिक ट्रैक्ट पे हो गई, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हो गई, ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट पे हो गई। क्यों प्रेजेंट होती है ये म्यूकस? जैसे मान लीजिए कि जब कभी भी मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट कि जब हमने सांस ली तो वो एयर अंदर आई, ठीक है। तो एयर अंदर आती है तो एयर में जब हम सांस लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि एयर में हर चीजें जो है वो फ्रेश ही रहे। एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं और भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं।
तो उसको ये क्या करता है, ये जो म्यूकस होता है ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है, इसको कैप्चर कर लेगा और वो आगे ये जो माइक्रोब्स हैं, ये भी कुछ भी है यहाँ पे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ पे फ्रेश एयर अंदर जाती है, ठीक है। तो हमारे जितने भी ओपनिंग्स होते हैं, जैसे जो जो ओपन ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनिटल और रिस्पिरेटरी गैस्ट्रिक ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, इन सब ट्रैक्ट पर इपिथेलियल लाइनिंग पर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का काम क्या होता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, जो इपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, म्यूकस, जो कि किसको प्रोटेक्ट करता है, स्टमक को। देखिए एक तो दूसरा फंक्शन ये भी है म्यूकस का, कि जब कभी भी एचसीएल रिलीज होगा, तो ऐसा नहीं है कि एचसीएल रिलीज होगा तो वो, क्योंकि वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक होता है तो हमारे स्टमक के सेल्स को भी ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, हमारे स्टमक के सेल्स पे जल सकती है, क्योंकि एसिड बहुत ही हार्ड होता है एचसीएल, ठीक है, उसका पीएच भी बहुत ही लो होता है। तो हमारा जो स्टमक होता है वहां पे कोई अल्सर वगैरह ना प्रोड्यूस हो, इसको रोकने के लिए म्यूकस वहां पे पहले से ही प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, म्यूकस की एक लाइनिंग बन जाती है, जिससे कि एचसीएल का इफेक्ट हमारे हमारे जो स्टमक की लाइनिंग होती है उस पे नहीं होता है, ठीक। तो प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक किससे एक प्रोटेक्ट करता है, एक तो एचसीएल से, और जो भी हमने भोजन में लिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो एचसीएल का काम क्या होता है, मिक्स मीडियम एसिडिक और किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह को किल करना। तो तीनों का फंक्शन आपको समझ में आ गया। पेप्सिन का काम क्या होता है, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। एचसीएल का काम क्या होता है, मेक मीडियम एसिडिक। म्यूकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ना अब देखिए, भोजन जो है ये स्टमक से होता हुआ, अभी भोजन का, भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद सॉरी शुगर जो हो गए, उसके बाद जो भी हमारे प्रोटीन है, ठीक है, फैट है, लिपिड्स है, इन सब का अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे स्टमक में भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। तो स्टमक का कंप्लीट डाइजेशन, हमारे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए भोजन को कहाँ जाना पड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, तो वहां पे दो ग्लैंड हमने बताया, तो आपको कौन कौन सी ग्लैंड, एक तो लीवर, दूसरा पेंक्रियास, ठीक। लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस, क्या क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस। तो बाइल जूस में क्या होते हैं, बाइल जूस में जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, और इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं, जैसे बिलीरुबिन हो गया, ठीक, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके बाइल जूस में। बाइल जूस कहाँ सीक्रेट होता है, लीवर से। तो बाइल का काम क्या होता है, बाइल का जो मेन फंक्शन होता है, ये फैट का डाइजेशन करने में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज में। फैट किसमें चेंज होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक। प्रोटीन किसमें चेंज होगा, एमिनो एसिड्स में, ठीक है। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। प्रोटीन किसमें चेंज होगा, प्रोटीएजेस कौन क्या करेगा, ठीक है, प्रोटीएजेस एमिनो एसिड, प्रोटीन को किसमें चेंज कर देगा, एमिनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज में, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हुआ किसका, फूड का। उसके बाद हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो चुके हैं उनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो प्रोसेस होती है, एक तो आपकी एब्जॉर्प्शन और दूसरा एसिमिलेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमने बताया था कि 90% जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डाइजेस्टेड हो जाते हैं, वो हमारे जो लाइनिंग होती है, कहाँ की, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो 10% जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, पास आउट हो जाएंगे आपके एलिमेंट्री कैनाल में, जो एनस होता है वहां पे, ठीक है, जिसको हम बॉडी से क्या होता है, बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, ठीक। तो इसके बाद है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद कहाँ जाएगा, रेक्टम। रेक्टम के बाद कहाँ पे जाएगा, एनस में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो गया,
देखिए रेक्टम में क्या होता है, कलेक्शन होता है, जो भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं वहां कलेक्ट होते हैं और एनस के थ्रू ये जो मटेरियल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, भोजन का डाइजेशन, इट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी इसमें जो भी चीजें बाकी हैं, जितने भी एंजाइम्स वगैरह के नेम है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से राइट डाउन करा देंगे। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।